कभी सोचा है कि एक होशियार बात और एक मुकम्मल झूठ में आखिर फर्क क्या होता है? चलिए, आज एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प हिकायत सुनते हैं। ये कहानी है एक बादशाह, उसकी एक नाकाबिले यकीन बात और उसके एक ऐसे मुलाजिम की जिसका काम ही बातों को रफू करना था। तो किस्सा शुरू होता है एक बादशाह से। लेकिन सुनिए, इस कहानी का असल हीरो वो बादशाह नहीं है। असल हीरो है उनका एक खास मुलाजिम जिसे सब रफूगर कहते थे। और उसका काम वो आम दर्जियों जैसा बिल्कुल नहीं था। जी हाँ, रफूगर, लेकिन ठहरिए, ये कपड़ों वाले रफूगर नहीं थे। इनका काम था लफ्ज़ों को रफू करना। मतलब बादशाह के मुंह से निकली हर बात, चाहे कितनी भी अजीब व गरीब क्यों ना हो, उसको ऐसी शानदार पैकेजिंग में पेश करना कि सुनने वाले बस वाह वाह कर उठें। तो एक दिन की बात है, दरबार लगा हुआ था और बादशाह सलामत अपनी जवानी के किस्से सुनाने के मूड में थे, खास करके अपने शिकार के कारनामे। और जैसा कि होता है, जब पुरानी यादें ताज़ा होती हैं तो बातों में थोड़ा मिर्च मसाला लगी जाता है। तो बादशाह ने एकदम से सीना चौड़ा किया और बोले, सुनो, एक दफा का जिक्र है, मैंने कोई आधा किलोमीटर दूर से एक हिरन को निशाना बनाया। और निशाना इतना पक्का था कि तीर हवा में सनसनाता हुआ गया और सीधा हिरन की बाईं आंख में जा लगा। लेकिन इंतजार कीजिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बादशाह और जोश में आ गई और बोले, और सिर्फ आंख में लगा नहीं, बल्कि उसकी बाईं आंख से घुसकर सीधा दाएं कान से निकल गया। और फिर जो हुआ वो तो बिल्कुल ही नाकाबिले यकीन था। बादशाह ने कहा, और वहां से निकलकर वो तीर सीधा उस हिरन के पिछली दाईं टांग के खुर में जाकर ऐसे बैठा जैसे उसी के लिए बना हो। अब ये सुनना था कि पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सोचने वाली बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। बादशाह को भी अंदाजा हो गया कि बात हाथ से निकल गई है। अब क्या करें? इज्जत दांव पर लगी थी। और तभी उनकी नजर पड़ी अपने माहिर रफूगर पर। और फिर रफूगर अपनी जगह से उठा, एकदम शांत, पुरएतमाद, और बुलंद आवाज में बोला, हजरात, बादशाह सलामत जो फरमा रहे हैं वो हर्फ बहर्फ सच है, क्योंकि मैं खुद इस वाक़े का चश्मदीद गवाह हूं। अब तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो रफूगर ने मामले को अपने हाथ में लिया और वजाहत शुरू की। उसने कहा, देखिए, बात को समझने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, बादशाह सलामत एक ऊंची जगह पर खड़े थे और हिरन नीचे वादी में था। दूसरी, उस दिन हवा भी तीर की मदद कर रही थी। लेकिन असली कमाल तो तीसरी बात में है। जिस लम्हे तीर हिरन तक पहुंचा, उस वक्त हिरन की पोजीशन क्या थी? रफूगर ने एक लम्हा खामोशी के बाद कहा, उस वक्त वो हिरन अपनी पिछली दाईं टांग की खुर से अपना दायां कान खुजला रहा था। और बस ये सुनना था कि पूरा दरबार वाह वाह के नारों और तालियों से गूंज उठा। रफूगर ने क्या खूब लॉजिक पेश की थी। एक ऐसी बात जिसे कोई मान नहीं रहा था, उसे एक पल में मुमकिन बना दिया। बादशाह की इज्जत बच गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल बात तो अब आने वाली है। अगले दिन सुबह दरबार का वो हीरो, हमारा रफूगर, चुपचाप अपना सामान बांध रहा था। वो जा रहा था। बादशाह की नजर पड़ी तो वो फौरन उसके पास गए। परेशान होकर पूछने लगे, ये क्या, तुम जा रहे हो? क्यों? रफूगर ने बहुत सुकून से सर उठाया और जवाब दिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरा काम है फटे हुए कपड़े पर छोटा सा पैबंद लगाना। मैं पूरे खेमे नहीं सीता। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, छोटा पैबंद लगाने का मतलब है किसी छोटी सी गलती को, थोड़ी सी कमी को ठीक कर देना, उस पर पर्दा डाल देना। लेकिन पूरा खेमा सीना, इसका मतलब है एक नया झूठ, एक पूरी की पूरी मन घड़त कहानी तैयार करना। रफूगर का कहना था कि मैं हकीकत को थोड़ा पॉलिश कर सकता हूं, लेकिन मैं एक मुकम्मल झूठ नहीं गढ़ सकता। ये मेरा काम नहीं। तो ये सवाल हम सब के लिए है कि एक होशियार बहाने और एक सफेद झूठ के बीच की वो लकीर कहाँ है? कहाँ पर पैबंद खेमे में बदल जाता है? और हमें कब ये फैसला करना चाहिए कि अब बस इससे आगे मैं ये झूठ नहीं सी सकता? इस पर गौर जरूर कीजिएगा।